आप देख रहे हैं वारदात लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। गैर हिंदू समाज के व्यक्ति द्वारा खरीदे गए मकान के विरोध में मोहल्ले वासियों ने लगाए पलायन के पोस्टर। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हटाए गए पोस्टर। इलाके में शांति का माहौल। बुलंदशहर के खुर्जानगर में एक विचित्र मामला प्रकाश में आया, जहां मोहल्ला हनुमान टीला के कायस्थवाड़ा में रहने वाले लगभग 200 परिवारों ने अपने अपने घरों के सामने मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया। जिसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लोगों के द्वारा उक्त पोस्टर हटा लिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहल्ला कायस्थवाड़ा निवासी प्रदीप शर्मा कई दिनों से अपने मकान को बेचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु सही कीमत नहीं मिल पाने के कारण उनके उक्त मकान की बिक्री नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपना मकान खुर्जानगर क्षेत्र निवासी सलीम उर्फ बबलू को बेच दिया। जिसके विरोध में मोहल्ले के लोगों ने स्वयं के घरों के सामने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। इतना ही नहीं, मोहल्ले वालों ने सलीम द्वारा खरीदे गए उक्त मकान के सामने मांस मछली फेंके जाने का आरोप तक लगा डाला। जिसकी सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो ज्ञात हुआ कि जिस मकान को सलीम द्वारा खरीदे जाने का तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, उस मकान में वर्तमान में प्रदीप शर्मा एवं उनका परिवार ही रहा था। नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या समस्या है? यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया है, सामने मंदिर है, पीछे भी बिक रही है, सबले काम ऐसे हो रहे हैं। मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली जा रही है और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। आप लोगों ने पहले भी कभी शिकायत की किसी से? कई दफे करा शिकायत, सबको पता है, वीडियो भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक यही आलम है। व्यास जी के मंदिर तक, खास तौर से मंदिरों के आसपास टारगेट बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित कृष्णदास शर्मा है। ये जो मकान बिकाऊ के पोस्टर लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर का। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने? जी बिल्कुल, मकान मंदिर के गेट के सामने है। और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि जो इसी कारण, मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे, वो अपने त्योहार मनाएंगे, हम अपने त्योहार मनाएंगे, तो उनसे भी आपस में फिर विवाद बनने की स्थिति है। और पहले भी विवाद बनी है, होली पे यहाँ विवाद बने हैं, पहले ऐसी स्थिति बनी है पहले भी। उसके लिए अब क्या किया जा सकता है? अब यही किया जा सकता है, हम लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाए, सरकार खरीदे इन सब मकानों को और हमें कहीं रहने के लिए जगह दे, और क्या किया जाएगा। अर्थात खरीदार सलीम ने उस मकान का कब्जा ही नहीं लिया है। साथ ही सलीम ने बताया कि वो उस मकान को पुनः बेचने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा उसने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि प्रदीप शर्मा ही चाहे तो वो उक्त मकान को उन्हें भी वापस कर देगा, परंतु इस सब से मोहल्ले वासियों का कहना है कि गैर हिंदू समाज के लोगों द्वारा हिंदू समाज के बीच बने मंदिरों के आसपास के मकानों को अधिक रुपयों का लालच देकर खरीदा जा रहा है, जिससे भविष्य में अराजकता और टकराव की स्थिति बन सकती है। जबकि पुलिस का कहना है कि मामला पूरी तरह शांत और सौहार्दपूर्ण है। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जानगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया, मकान बिकाऊ। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहां रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहां पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि उन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहां इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहां पे गया ही नहीं है, वहां कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है,
कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहां पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहां पे शांति है। दोनों पक्ष वहां पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है, या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले, या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहां पे। और जो कहा जा रहा है कि वहां पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहां पे भी गया ही नहीं है, अभी वहां पे रहना ही शुरू नहीं किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वारदात लाइव न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल वारदात लाइव न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।